सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ ये जो हिंदुओं सिखों की छोड़ी हुई हवेलियां हैं, इनके ताले तोड़कर अपने इन महाजर भाइयों को अंदर बैठा देते हैं। ओए आमिर, ये काम तो सिर्फ थानेदार साहब ही कर सकते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है सरकार। और जी थानेदार क्या करेगा, वैसे भी कमाल के बगैरत लोग हैं इस गांव के। ओ क्यों क्यों भाई, क्यों इतना तत्ता हो रहा है? हिंदू सिखों के घर ऐसे बंद करके बैठे हैं जैसे बेबे का दाज रखा हुआ है। ओ भाई, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह पे ठीक है, मगर ये हिंदू सिख सदियों से हमारे साथ रह रहे थे, भला हम इनका सामान कैसे लुटने दें? बगैरतू का पिंड है ये, गद्दारों का गांव है ये। पूरे पाकिस्तान में एक भी गांव ऐसा नहीं है। लानत है इन्हें। थू। ओए आमे, अपना माजर भरा ते बिल्कुल ही जा पे। ओ भाई फिक्र ना कर, ओ सब ठीक हो जाएगा। और कब ठीक होगा? रशीद, हाँ तू कहता है ना कि तू उसे वैसे ही लेके गया है यहाँ से, हैं? हाँ, तो फिर उसे मिलवा ला ना मुझे, बड़ी याद आती है मुझे वो। वो तेरी कौन सी सगी लगती थी? हिंदनी और हिंदनी का बच्चा अच्छा दूर चले गए। और ये तो घर में बिल्ली का बुलुंगड़ा भी रखा हो ना तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, हैं? वो तो शोधी फेर इंसान है। वारशीद, ले आना पापू को, मेरा भी बड़ा दिल उदास हुआ हुआ। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा एक दो रोज में, अभी मुझे जाना है। नहीं एड्डा तू लाट साहब, तू किधर जा रहा है? अभी लेकर चल मुझे उससे मिलवाने के लिए। चाचा का उसने किधर जाना है? सुबह अकरमे को कह कर आमे की दुकान पर गया था, आ जाएगा। वहाँ क्यों गया? लदास, कहीं ना कहीं तो जाना होता है ना बंदे ने। और किधर जा रहा है? बैठ के रोटी खा। और मुझे जाना है बस। सुनो सुनो सुनो, ये ले जी, आ गया एक और स्यापा। गांव वालों गौर से सुनो, एक बहुत अहम सरकारी ऐलान होने जा रहा है। गांव वालों अपने अपने काम छोड़ दो, अपने घरों से निकल आओ। एक अहम सरकारी ऐलान होने जा रहा है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगर किसी के पास 16 साल से कम उम्र का बच्चा, कोई औरत, बुढ़िया या बच्ची मौजूद है, और अगर कोई हिंदू मुसलमान भी हो गया है और अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गया है, तो वो उसे रजाकाराना तौर पर थाने में जमा करवा दे। वैसे काम तो ठीक कर रहे हैं। अरे सरपंच जी, ये नहीं समझ आई कि ये सरकार ने नया सुनो, अपनी बातें बंद करो। इसके बाद फौज आएगी, घर घर तलाशी होगी। अगर किसी के पास कोई बच्चा, कोई औरत मौजूद है तो उसे थाने में पेश कर दिया जाए। सरकारी ऐलान खत्म हुआ। ना थानेदार जी, वैसे ये काम तो ठीक हुआ है, लेकिन बात ये है करने की कि हम लोग इकट्ठे रहे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्यों हमें? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए सरपंच जी, आप इस गांव के बड़े हैं, इज्जतदार हैं, सबके फैसले करते हैं। सरकार ने बड़ी सख्ती कर दी है। इस ऐलान के बाद अगर कोई बच्चा या औरत बरामद होगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। समझाएं इन लोगों को आप। मैं समझाता हूँ, ठीक है ना? हमें समझाते हैं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। रुक जा पारशीद, रुक जा रुक जा रुक जा। क्या हुआ? नीचे उधर पारशीद, वहाँ पे आमिर और की दुकान पे, वहाँ पे उधर। खत 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 लाया तू? खत मिला?
नहीं, खत नहीं आया। और चाचे को दे आया अपने पियो को, पहले ही मेरी मुश लगाए फिरता है। नहीं पारशीद, खत नहीं आया, लेकिन थानेदार आया था। थानेदार क्यों आया? कह रहा था। और बताना क्या कह रहा था? कह रहा था कि जिसके पास उठाई हुई औरत और बच्चा है वो आके थाने में जमा करा दे, नहीं तो फौजी तलाश करेंगे। और वो ये भी कह रहे थे कि 16 साल से कम उम्र बच्चे भी लाने हैं। भला हो पुलिस का, ख्याल आ गया औरतों का उनको। हाँ बारशीद, हमारा काका। और अकरम, तूने कुछ बताया तो नहीं ना प्रीतो के बारे में? मैं मसीद की कसम बारशीद, मैंने किसी को नहीं बताया। ठीक है, मैं खुद पता करता हूँ। ना जाइए बारशीद, वहाँ पे सारे बैठे हैं, चाचा भी। अल्लाह करे आज खत ना आए। प्रीतो, काका सो गया? हाँ दीदी, सो गया है। तो आजा। लड्डू बन गए क्या? हाँ। प्रीतो, तुझे पता है जब बापू सफर से वापस आते थे तो माँ उनके लिए ये बेसन के लड्डू बनाती थी और पूरी खुशबू सारे घर में फैल जाती थी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ दीदी। ये खुशबू बड़ी सालिम। पता है, जब भैया हॉस्टल जाते थे ना तो उनके लिए भी ऐसे ही लड्डू बनते थे और उसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल जाती थी, है ना प्रीतो? और पता है, ऐसा लगता है जो कुछ हुआ वो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। सबके बाप भाई अपने कामों से वापस आएंगे और अपनी बहनों और बेटियों के हाथ के ये बेसन के बने लड्डू खाएंगे। बस खुशबू बाकी रहेगी नीमो दीदी। ना बाप रहे, ना ईमान करने वाले भाई, ना ही बहनें। दीदी, तेरे हाथ नहीं जलते? नहीं जलते मेरे हाथ। और वैसे भी ये बेसन के लड्डू शायद मैं आखिरी बार बना रही हूँ अपने बापू के लिए। तो अगर हाथ जलते भी हैं तो जला कर जल जाए। बारशीद, वो देख, चाचा। लाओ जी शेख जी, मिल लो। वाह रशीद, वाह, वो तेरी तो बड़ी ऐश लगी हुई है? हाँ? ये खत है तेरा जलंधर से। चल मेरा पुत्र, खोल के पढ़ी से और सुना मुझे कि क्या लिखा है तेरे सारे ने। चल पढ़, शाबाश रे। लानत उन बेगैरतों पर और लाख दी लानत उन बेगैरतों से टगे लेने वाली पर। चल चल।
आज तक तो खत पहुंच जाना चाहिए था। क्या लगता है आपको, मान जाएगी? मुझसे तो मत पूछ। मैंने जो भी सोचा किस्मत ने उल्टा के मेरे मुंह पे मारा। मुझे लगता है मान जाएगी। अगर हम आज निकलते हैं तो आराम से कल तक पहुंचे। परसों परले दिन वापस भी आ। घर में पूजा रखवाऊंगी, सब अच्छा हो जाए तो। सुखचंद से बात हुई? क्या कहते? जाओ जी, उससे क्या बात करूं, वो तो चुप रहता है बस। कोई बात पूछो तो बस मुझे घूरता है। अब घूरे भी ना। एक बात सोच रही हूँ, निकी से बात तो करनी चाहिए। क्या बात पूछनी? जो कुछ उसकी जिंदगी में होने जा रहा है, कम से कम एक बार तो पूछना चाहिए उससे। अरे जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं। मेरा सामान ठीक कर दो, मैंने डॉक्टर डेविड से मिलने जाना है। अभी से? हाँ भाई, हमने खत में साफ साफ लिखवा दिया था कि लाहौर स्टेशन के फौजी कैंप में हम होंगे, वहीं वो आ जाए। इंतजार करना फजूल है। हे भगवान, मेरे बच्चे फिर से मिल जाए, सब अच्छा हो जाए, सब कुशल मंगल हो जाए। बस और थोड़ी देर में चाशनी तैयार हो जाएगी। मेवे तैयार हो गए? हाँ, बस हो ही गए। रशीद, सब ठीक है? तेरी तबीयत तो क्या हुआ दीदी भाई रशीद को? पता नहीं, शायद तबीयत खराब है। जाना पता कर अंदर उनका। जा, ये मुझे। रशीद, जलंधर से खत आया? आजा बैठ। क्या हुआ रशीद? एक बात बता मुझे सच सच। हाँ, पूछ। सच सच बताना। इतने अरसे हम साथ रहे हैं, तुझे मुझ पर बड़ा गुस्सा है। बहुत ज्यादती की है मैंने तुझ पर। एक बात सच बता, इतने अरसे में तुझे मुझसे मोहब्बत हुई?
जैसे बीवियों को शौहरों से मोहब्बत होती, माशूकों को आशिकों से। नहीं रशीद, एक दफा भी नहीं। मैंने जब भी तुझे देखा मुझे लगा तू मेरा मुजरिम। काश कि तूने ये सब नहीं किया होता तो शायद मगर अब नहीं। आग लगी, ऐसी आग लगी चारों तरफ जिसे अब नस्लें बुझाएंगी। शाहूकारों की भी खैर खबर रखो, उनका भी कुछ होगा। हाँ, शाहूकारों की हवेली को लोगों ने लूट लिया और तुम ये देखो कि वहां पर कोई पनाहगीर नहीं रहता। भला ऐसी उजड़ी और ऐसी वीरान हवेली में कोई क्यों रहेगा? हाँ, ऐसी हवेलियां उजड़ी रहती हैं। गांव उजड़ के बस गए, पर ये हवेली ये नहीं बसेगी। निर्मला, हम लोग रेड क्रॉस वालों के साथ 3 रोज में लाहौर पहुंच जाएंगे। तुम प्रीतो को लेकर वहां पहुंच जाना। दोनों तरफ की हुकूमतें उठाई हुई लड़कियों को वापस कर रही हैं। निर्मला, मैंने चाचा जी और चाची से बात की है। जो हुआ उसे भूल जाओ, उनकी मजबूरियों को समझो। हम सब इंसान हैं, अपने जैसे इंसानों की दीवानगी के आगे मजबूर। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। सुखचंद, छोटी, चाचा जी, चाची, निक्की, प्रीतो और काके को मिला तुम्हारा टेंशन। मैं झूठा था, बदल गया रशीद। उसके दिल में लालच आ गया, लालच। अब क्या कर दिया उसने? पहले बेचारी फातिमा के टोटे तो कर दिए। नहीं, मैं पागल हूँ, पागल। बाबू टोटे तो उसने हमारे कर दिए। वो कैसे? उसे खाता रहे जलंधर से। जलंधर से? और जलंधर भागा है ना शाहूकार। रशीद को खाता रहे? हाँ, रशीद को खाता। न किस लिए? लाजमी कुछ छुपा के गए होंगे शाहूकार और इसको बताया होगा। अब इसीलिए किराड़ों की हवेली में जाके लुक के बैठ गया। अब उसे शर्म आती होगी हमसे मिलते हुए। न पास जाद, हम कोई ऊंचे पूछे लोग हैं कि उसे हमसे मिलते हुए शर्म आएगी? बाबू चाचा गरीब, बेबे गरीब, वो कुछ इसे दे के गए होंगे और कुछ साथ लेके जाएंगे। न पास जाद, वो फिर वापस आएंगे? अब वो नहीं आएंगे,
ये जाएगा जलंधर पूछ हिलाते चौं चौं करता हुआ पीछे। अब ऐसे तो ना कह। ओए अकरमे, ओए इधर आ। ऐ पुतली क्या छेती आ। किधर आओ तेरा भरा रशीद? वो इधर ही है पारशीद। उसने किधर जाना है? उसने जाना है जलंधर और वहां जाके उसने हिंदू हो जाना है। अब ऐसे तो ना कह ना हमारे लोग उनकी लड़कियों को मुसलमान कर रहे हैं और मेरा पुत्र मेरा बेड़ा गर्क कर गया। वो कोई नहीं जा रहा पारशीद जलंधर। वो तो यहाँ लड़की लेकर। लड़की? इधर आए ना, उरे आए ना, नीचे हो। कौन सी लड़की? हाँ बोल, कौन सी कुड़ी? मुझे नहीं पता। जल्दी बोल, नहीं तो मैं तेरे टोटे कर देने। नहीं बोल। ओए इधर आ, इधर आ। मैं तेरी ये किची मरोड़ दूंगा अगर तू झूठ बोला। बोल बोल किधर है? वो संडेवाल पे शाहूकारों की लड़की लेकर आया था जिसके भाई से पापा की शादी होनी थी। अब वो शायद तो जलंधर चले गए। उधर से उसको उठा भी लिया। अब पारशी तो वापस ले जा रहा है उसको। और फातिमा गड़बड़ हो गई है। क्या? वो अकरम ने सब बकवास कर दी चाचा के आगे। क्या बकवास? अब साले अकरम ने चाचे को सब कुछ बता दिया है प्रीतो के बारे में। अब क्या होगा? क्या होगा? रातों रात निकलना पड़ेगा हमें यहाँ से। फिर क्या? मैं टांगा लेकर आता हूँ। 4 बजे की गाड़ी से लाहौर चले जाते हैं। अक्रमे को क्या मुसीबत पड़ी थी ये बात बताने की? उसकी आदत है। मुझे नहीं एतबार करना चाहिए था उसके ऊपर। रशीद अब निकलना तो है। सुबह क्या और रात क्या। तू तांगा ले आ, मैं प्रीतो को बताती। हाँ। रशीद, मेरा भाई सुखचंद, उसने खत का जवाब नहीं दिया। अगर उसने प्रीतो को नाम बसाया तो? उसका भाई है, संभाल लेगा। मैं टांगा लेकर आता हूँ, तैयारी पकड़। हाँ, उसका भाई तो है, वही उसके साथ। मुझे उसी दिन अंदाजा था कि वो जिंदा है। देख लो, वो जिंदा है। मुझे उसी दिन अंदाजा था कि मैं मर चुकी हूँ। देखो, मैं मर चुकी हूँ। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना? नहीं, वो बस वैसे ही वहम हो गया था। निमो दीदी का जूता, एक पैर उनके पास था और एक पैर ये है। घर वापस आने के लिए दोनों पैरों की जरूरत होती है ना? हाँ, मैंने भी कॉलेज में ये कहानी सुनी थी, मगर शर्त ये थी कि एक शहजादा उसे ढूंढ रहा है। हाँ, तुम भी तो उसे ढूंढने गए थे। हाँ, मगर निकी, हमारी जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं है। जिंदगी एक कड़वा सच है। अच्छा, अब आप निकल रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं। भैया भी साथ जाएंगे? हाँ, वो भी साथ जाएंगे और चाचा जी भी जाएंगे। सुनिए, वो निर्मला दीदी के पास जो बच्चा था, वो दीदी का नहीं, वो मेरे भैया सुखचंद का बच्चा है।
मगर निक्की, तुमसे किसने कहा कि निमो के पास एक बच्चा भी है? जैसे आपको पता था कि दीदी जिंदा है, उसी तरह मुझे भी पता है कि वो बच्चा रामदेई और मेरे भैया सुखचंद का है। निक्की, सुखचंद, निमो, सुखचंद बच्चा, सुखचंद। क्या ढूंढ रही हो दीदी? कहाँ गया? यहीं तो रखा था। हाँ, ये रहा। तू इसे जल्दी से पहन ले, मेरे पास यही सबसे अच्छा जोड़ा है। अगर रात रात में निकल जाएं तो अच्छा होगा। रात में? हाँ, रात में। क्यों? तब भी हम इसी वक्त निकले थे, मैं, भैया, माँ, पिताजी। अरे रोज थोड़ी ना वैसा दिन होगा। वो तो काला दिन था, अजला का मनूस दिन। जो उस दिन हुआ वो उसी दिन होना था, बस। तो ये जोड़ा पहन ले, डर मत। दीदी देख प्रीतो, मैं तुझे उसी तरह तैयार करके भेजूंगी जैसे मैं किसी लड़की जाती है। तेरी दीदी हूं ना। चल तैयार हो जा। दीदी मुझे डर लग रहा है। तू क्यों डर रही है? डर मत, तैयार हो जा। शाबाश, रशीद आता ही होगा। जा। रशीद, रशीद, ओए ओए, नहीं सुगी, नहीं सुगी। क्या है बेबे? उठ, नहीं उठ, चल मेरे साथ। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। अगर मुझे सही नजर आता होता ना तो मैं तुझे ना कहती। चल अब नखरे ना दिखा। अच्छा बेबे, चलती हूँ। जाना किधर है? कराड़ों की हवेली। वो क्यों? स्यापा। गल सुन, ये पागल फातिमा है ना, पागल, इसने अपनी पाबो को वहां पे छुपा के रखा है। शाहूकारों की लड़की ना? आहो, अकरमा बता रहा था। और अब वो पूरे पिंड को बताएगा और फिर वो सारे उसके टोटे टोटे कर देंगे। तू वहां क्यों जा रही है? उसे यहाँ लाने के लिए। यहाँ? हाँ, यहाँ। इसलिए कि यहाँ कोई नहीं आएगा। थानेदार ने कहा है कि बगाई हुई लड़की को थाने में लाओ, वरना घर घर छापे मारूंगा। देख ला बेबे, मुझे तो डर लग रहा है। दूजा वो शाहूकारों की लड़की, भला तुझे क्या? मुझे बड़ा कुछ है, समझिए तू। शाहूकार जब तक शाहूकार थे ना, तब तक हमारी दुश्मनी थी उनसे। लेकिन अब वो मुसीबत में है। तेरे चाचे का तो दिमाग खराब हो गया। अब तू चलेगी या ऐसी तरह नखरे दिखाएगी? उठ, चल चल, छेती हो। आ लो रब्बा, आ जाओ, शाबाश, चल।
शुक्र है मेरे अल्लाह, एक और लड़की इनायत बीबी बनने से बच गई। ओए जग्गू, ओ छेती कर, बड़ा लंबा सफर है। प्रीतो, याद है चाची ने मेरे लिए कितना भारी जोड़ा सिलवाया था? हाँ, लाला से कह के दोबारा मसाला लगवाया था। वो भी किसी ने संदूक से निकाल लिया होगा ना? चाचा जी की हवेली भी तो लुट गई। प्रीतो, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार इस सड़क से गुजरी थी। जा यक्के का तुरा टूटा था। हाँ, मुझे क्या पता था कि मुझे कौन से भूत चिमड़ने वाले। और इंसान को कहाँ पता होता है कि कहाँ जा रहा है। ना करो ऐसी बातें, मेरा दिल घबराता है। वो भी ऐसी रात थी जब माँ पिताजी को मार दिया गया और मुझे उठाकर ले गए। और दिल पैड़ा ना कर पैड़ा, सोना रब खैर करेगा। चल। एक तो ये रात को टुरना बड़ा औखा है मेरे लिए। आजा बेबे, आजा आजा। नहीं अगे को टोया तो नहीं? ओ नहीं बेबे, अवे आगे खिलाड़ों की वेली। अच्छा चल खड़का बुआ। बेबे ये तो आप ही खुल गया। आजा दे है, मैं वेख कर आती हूँ। आया मेरा रब्बा, साह चढ़ गया। बेबे, हाँ अंदर तो कोई भी नहीं है। हाय मैं मर गई। नहीं वो डैड ले गई मेरे पुत्र को। नहीं मेरा पास जा, ठीक कहता था। पागल बना गया मुझे कर्मा, कर्मा मुझे पागल बना गया। नहीं मेरा पुत्र है। नहीं सुखी मेरा कलेजा गई। हिंदुस्तान जाने वाले भाइयों और बहनों, अपना अपना सामान इकट्ठा कर लो। अभी कुछ ही देर में ट्रक आने वाले हैं। आप लोगों को उनमें सवार करके बाहिफाजत सरहद पार करवा दिया जाएगा। कुछ पता नहीं वो आए या ना। हाँ, वहां से निकलना भी तो आसान नहीं होगा। पता नहीं प्रीतो को कैसे लेकर आएंगे। सुना है कि फौजी ट्रक हर गांव में जाकर लड़कियों को ढूंढ कर लाएंगे। चाचा जी कैसे मिलेंगे? लोगों ने छुपा ली होंगी। ये फौज का काम है। फौज लड़कियों को ढूंढ कर लाएगी। मेरे ख्याल में वो नहीं आएंगे। इस वक्त मुसलमानों के इलाकों से किसी भी हिंदू लड़की को सुरक्षित लाना किसी के बस की बात नहीं। पता नहीं क्या होगा। वो जरूर आएंगे। अच्छा, यकीन की? मैं कैंप में रहा हूं। जो निर्मला मुझे वहां नजर आई वो किसी खतरे की परवाह नहीं करेगी। वो जरूर आएगी। जो फौजी अभी ऐलान करके गया मैं उससे कुछ पूछता हूँ। जी ठीक है। विश्वास नहीं होता है कि जिस देश में हम जन्मे, हमारे पुरखों के देश से हमें ऐसे निकाला जा रहा है। बहुत बड़ा अन्याय है ये, बहुत बड़ा अन्याय। हम सब पे इतना कठिन वक्त क्यों? समय जीजा जी, समय समय की बात। सुखचंद जी, वो आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। निर्मला के साथ एक बच्चा है, किसी पगली का बच्चा। जानता हूँ जीजा जी,
वो बच्चा मेरा नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था सरदार लेना सिंह, ये सब उसने किया था। वो बच्चा मेरा नहीं है। जीजा जी, मैं माँ की सौगंध खाता हूँ, बच्चा मेरा नहीं है। विश्वास कीजिए। आयो मेरे अरबा पास जा दे। शाहूकारों ने हमेशा पीछे से वार किया है और मैं तो समझी थी कि उनकी कुड़ी उठा ली है, हमारी पग को कलफ लग गई है, पर नहीं ना पास जा दे। ओए हमारे चिट्टे चाटे में कालक लग गई है। जब सारी दुनिया बदल गई है तो रशीद भी बदल गया है। ये पैसा और औरत बड़ी कुत्ती चीज है। आए कख न रवे इतनी कख न रवे। दुनिया ने उनकी औरतें उठाई है, वो मेरा पुत्र ही ले गई। कमरे के शमशान घाटों के पानी पिए उस अफसरी ने। क्या जादू टोने किए मेरे पुत्र पे, मेरा पुत्र ले गई। चाचा सजाद, और बाहर आ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बात जान मैं नहीं हूँ बचड़ा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आए नहीं हिंदड़िये। वो खैर है जी, रशीद ने कुछ चांदी तो नहीं चढ़ा दिया? वो है कहाँ? शायद चला जाएगा, मुझे नहीं लगता वो लोग आ जाएंगे। वो आ गए, देखो आ गए। वो दीदी प्रीता, चाचा जी, प्रीता, चाचा जी। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए। तू मेरी जान है, तू दिल का करार है, रब का तुझे है वास्ता। देखता हूँ तेरा रास्ता, मेरी हीरिए फकीरिए